बाद इस वाले वर्ड को आप देख लीजिए कि हम इस पर वक्फ कैसे करेंगे और यहाँ पर छोटा सा मीम क्यों आया है, ये कब आता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इस चीज को हम समझते हैं। इस वर्ड में आप देख लीजिए कि बा जो है साकिन है और बा हरूफ कलकला भी है। जब हरूफ कलकला साकिन होते हैं तो उस पर हम और बेशक हमने हुसूल नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत की और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला आपके गिर्द घूमने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम सूरह कहफ के इन दो मुश्किल अल्फाज पर वक्फ करना सीखेंगे। पहला वाला आप देख लीजिए जो कि सूरह कहफ की आयत नंबर 48 में है। यहाँ पर आप देख लीजिए मर्रतिम, यहाँ पर देखिए दो जेर के साथ मीम भी है। जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो ये कैसे वक्फ किया जाएगा, मीम पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, और अगर वक्फ नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ा जाएगा। आज हम इस वर्ड को पढ़ना सीखेंगे। और इसी के साथ एक और वर्ड है, सूरह कहफ की आयत नंबर 64 में है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि वक्फ है सले और कौफ, डबल वक्फ है। यहाँ पर अगर हम वक्फ करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको पढ़ते हुए बहुत से लोग गलत वक्फ कर जाते हैं। आज हम इन अल्फाज पर वक्फ करना सीखेंगे। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी फैज़याब हो जाएं और इस नेकी में आपका हिस्सा भी शामिल हो जाए। तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जिअ्तुमूना कमा खलक़नाकुम। लक़द, यहाँ पर देखिए क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे और दाल जो है हरूफ क़लक़ला है, इस पर क़लक़ला करेंगे और जीम को हमज़ा के साथ मिलाएंगे तो झटका देकर मिलाएंगे। लक़द जिअ्तुमूना कमा खलक़नाकुम। यहाँ पर भी आप देख लीजिए क़ाफ जो है हरूफ क़लक़ला है और साकिन हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क़लक़ला करेंगे। अव्वला, हमज़ा वाओ ज़बर औ, हमज़ा को वाओ के साथ सख्ती से मिलाकर पढ़ा जाएगा अव्वला। उसके बाद इस वाले वर्ड को आप देख लीजिए कि हम इस पर वक्फ कैसे करेंगे और यहाँ पर छोटा सा मीम क्यों आया है, ये कब आता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इस चीज को हम समझते हैं। मीम रा ज़बर मर्रा ज़बर रा मर्रा, ता मीम दो ज़ेर तिम, अव्वला मर्रतिम। पहले तो इस चीज को समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पर वक्फ नहीं कर रहे हैं तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। हम यहाँ पर इस छोटी मीम को पढ़ेंगे और ये छोटा मीम कहाँ से आया है और क्यों पढ़ा जा रहा है। जब भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद हरूफ बा आता है तो हम उस तनवीन की जो वॉइस होती है, जो साउंड होता है, उसको हम मीम में चेंज कर देते हैं, जिसको कहते हैं इक़लाब। यहाँ पर हम तीन, जो ये नून वाला साउंड आ रहा है, इसको हम ख़त्म करके मीम की आवाज़ को शामिल करेंगे। मर्रतिम बल ज़अमतुम, ठीक है, इस तरह हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़ा का वक्फ है, अगर तो हम यहाँ पर वक्फ कर लेते हैं तो ये कैसे पढ़ा जाएगा। अगर हम यहाँ वक्फ करेंगे तो ये जो छोटा सा मीम है ये भी नहीं पढ़ा जाएगा और दो ज़ेर जो हैं ये भी नहीं पढ़ी जाएंगे। जब भी आप देखें कि लास्ट वाला लेटर गोल वाली हा है,
یا پھر یہ والی گول والی ہا کے اوپر 2 ڈاٹس لگ جائیں جس کو تا بولتے ہیں، یہ آ جائے تو ہم ہا کی آواز پر آ کر رکتے ہیں، ہا کو ساکن کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس کو وقف کریں گے تو پڑھیں گے اول مرہ، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم اس کو مرتن کر کے یا تم کر کے دونوں طریقوں سے نہیں پڑھیں گے، نہ نون کی آواز شامل کریں گے نہ میم کو شامل کریں گے، بلکہ ہم ہا کو ساکن کریں گے اول مرہ۔ میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے کیسے پڑھا جائے گا۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، اور اگر ہم یہاں پر ملا کر پڑھتے ہیں کما خلقناکم اول مرۃ بل زعمتم۔ اوکے، نیکسٹ والے ورڈ پر آ جائیے۔ اس ورڈ میں آپ دیکھ لیجئے کہ با جو ہے ساکن ہے اور با حروف قلقلہ بھی ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو اس پر ہم قلقلہ کرتے ہیں، اسی لیے ہم با پر قلقلہ کریں گے۔ لیکن موسٹلی وقف ہوتا کیسے ہے؟ جب آخری والے حرف کے اوپر زبر زیر پیش آتا ہے یا 2 زیر آتے ہیں، 2 پیش آتے ہیں، تو لاسٹ والے لیٹر کو سائلنٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم غائن کو بھی ساکن کریں گے۔ با جو ہے وہ آلریڈی ساکن ہے، لیکن ہم غائن کو بھی ساکن کریں گے۔ 2 لیٹر جب اکٹھے ساکن کرتے ہیں تو تھوڑا ٹف لگتا ہے، لیکن یہ پریکٹس سے ہو جائے گا۔ یہ پڑھیں گے کیسے؟ قال ذلك ما كنا نبغ، نبغ، ٹھیک ہے، با پر قلقلہ کرنا ہے، نبغ کر کے نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ با کے اوپر حرکت دے دیتے ہیں زبر کی، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ما كنا نبغ، یعنی کہ غائن کو آپ نے تھوڑا سا پرومیننٹ کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ با تک پڑھا ہے اور غائن کو تھوڑا سا آپ نے اس کے مخرج کو ٹچ کرنا ہے۔ لبغ، نبغ، یہ آپ کی تھوڑی سی آواز آئے گی۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے۔ قال ذلك ما كنا نبغ۔ اوکے، امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔